नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंचायत की बातें पर और मैं हूं आपके साथ ग्राम विकास अधिकारी राजेश निठारवाल। साथियों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो 2024-25 का मेन प्लान है वो हमें किस हिसाब से सबमिट करना है। मैं आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मतलब कैसे आपको एक्टिविटी ऐड करनी है, कैसे आपको फंड एलोकेट करना है, पूरा टोटल वीडियो बिना कुछ भी स्किप किए दिखाने वाला हूँ। मैंने किस हिसाब से प्लान मेरा जो अप्रूव किया वो भी मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो एक भी स्टेप स्किप नहीं करें। ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है, जो नई शुरुआत कर रहे हैं वो इजीली आज के वीडियो से सीख पाएंगे कि जो मेन प्लान है ग्राम स्वराज से वो हम कैसे अप्रूव कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जीपीडीपी पोर्टल वाला कार्य और जो मीटिंग ऑनलाइन वाला कार्य है वो पूरा कर लेना है। एक पहले के वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद देखो, एडमिन आईडी में आप लॉगिन कर लीजिए और स्विच यूनिट करके यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना यूनिट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। आपको यहाँ से 2024-25 सिलेक्ट कर लेना है अपनी एडमिन आईडी में लॉगिन करने के बाद। और इससे पहले अपन को मीटिंग ऑनलाइन वाला प्रोसेस और जीपीडीपी पोर्टल वाला प्रोसेस पूरा कर लेना है, जो मैंने पहले के वीडियो में बताया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल जो है जनरल प्रोफाइल मैनेज कर लेना है। यहाँ पे देखो ये अनफ्रीज है अभी, इसको यहाँ से आके आपको फ्रीज कर देना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे सरपंच वगैरह की पूरी डिटेल आएगी, फ़ोटो वगैरह आएगा। तो ये सारी डिटेल अनफ्रीज रहती है हर वित्तीय वर्ष में जब हम काम शुरू करते हैं। तो इसको हमें यहाँ आके क्या कर देना है, वापस फ्रीज कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट तक आ जाइए। डिटेल पहले से आपको यहाँ भरी हुई मिल जाएगी और यहाँ से हमको क्या कर देना है, इसको फ्रीज कर देना है। ये हम यहाँ से कर देते हैं फ्रीज। जनरल प्रोफाइल को फ्रीज कर दिया। इसके बाद हमें पंचायत प्रोफाइल में फिर से आ जाना है और यहाँ से जनरल इलेक्शन डिटेल जो है, बेसिक प्रोफाइल भी हमें यहाँ से फ्रीज कर देना है। सेम ये, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और इसको वापस फ्रीज कर दीजिए। ये मैं बेसिक प्रोफाइल यहाँ सेव कर देता हूँ। ये डाटा सेव्ड हो गया इसका सक्सेसफुली। अब यहाँ वापस मैं आ जाता हूँ जनरल इलेक्शन डिटेल में। आपको जो बेसिक प्रोफाइल है वो नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि वो अनफ्रीज होता नहीं, वो तो सेम ही रहता है। इसको यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ जनरल इलेक्शन डिटेल को। ये देखो, ये अनफ्रीज है यहाँ पहले से। इसको मुझे वापस क्या कर देना है, यहाँ आके फ्रीज कर देना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, कुछ भी मिस मत कीजिए। 100% आपका जो प्लान है वो सही फीड होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ आप करते जाइए। आप बिगिनर्स हो, कोई चिंता नहीं, आराम से फीड होगा। इसको यहाँ से यहाँ पूरी डिटेल ऐड करके सबमिट कर दो। जो इलेक्शन प्रोफाइल है ये भी यहाँ से फ्रीज हो गया है। अब यहाँ से आप देख भी सकते हो, जो भी डिटेल आपने फीड की है वो यहाँ पे फ्रीज हुई दिख जाएगी। इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो वापस होम पेज पे आ जाइए और यहाँ पे जो फंड ओब्लिक रिसोर्स एनवेलोप है इसमें आ जाइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन करना है। किसी स्पेशल योजना में यदि आपको काम लेना है तो लें, और नहीं लेना तो ये देखो यहाँ पे जितने भी खाली कॉलम दिख रहे हैं ना, इन सब में अपन को 0 0 0 करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि टाइड और बेसिक ग्रांट का बजट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी ये इनमें यदि कोई योजना से रिलेटेड आपको कन्फर्म है कि आपके पैसा आने वाला है तो उसमें आप अमाउंट भर सकते हैं, नहीं तो इन सब में जैसे मैं 0 0 0 कर रहा हूँ आपको 0 0 कर देना है। क्योंकि यदि नहीं करोगे तो बाद में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड एरर आएगा 100%। तो उस एरर से बचना है। इन सब में आपको 0 0 कर देना है। यदि स्टेट फाइनेंस कमीशन या ओवन रिसोर्स से रिलेटेड आपको कोई काम ऐड करने हैं तो उनमें आप पैसा डाल सकते हो। महात्मा गांधी नरेगा हो गया, और भी इसमें खूब सारी योजनाएं दिखाई दे रही है। इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई भी आपको लग रहा है कि मेरे को इन योजनाओं से रिलेटेड पैसा नहीं मिलना है और नहीं मुझे इन योजनाओं से रिलेटेड कोई काम प्लान में ऐड करना है, तो जैसे मैं 0 0 भर रहा हूँ आप भर दीजिए। यहाँ पे टाइड और अनटाइड का बजट आपको दिखा रहा है, इसको आप लिख के रख लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप यहीं से नोट कर लें या एक्सेल में डाल लें, क्योंकि ये एक बहुत ही काम का बिंदु आपके लिए रहेगा। यहाँ पे नीचे देखो,
एसएफसी का कुछ पैसा मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ काम ऐड करने वाला हूँ इसके, और अदर्स में ओवन फंड का कुछ पैसा भी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ काम ऐड करूँगा। इसके बाद इसको सेव कर दो। ये हो गया सेव। ये होने के बाद आपको क्या करना है, एक्टिविटी ऐड करनी है। यहाँ पे एक्टिविटी पुल में आ जाओ, रजिस्टर एक्टिविटी में आ जाओ। अब देखो यहाँ एक चीज़ स्पेशल देखने को मिलेगी आपको, वो क्या मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो थीम है वो कौन सी ली हुई है। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, और इस थीम में जितने काम हैं उनके आधे काम कम से कम आपको एक्टिविटी, यहाँ पे देखो ये सारी एक्टिविटी दिख रही है, इन एक्टिविटी की 50% एक्टिविटी, जैसे यहाँ टोटल 78 एक्टिविटी दिख रही है तो मुझे 39 काम कम से कम एक्टिविटी यहाँ से लेनी पड़ेगी। तो देखो मैं आपको एक काम ऐड करके दिखा रहा हूँ। मेरी एक्टिविटी, मेरी थीम क्लीन एंड ग्रीन विलेज थी, मेरे को एक शौचालय का काम लेना था। यहाँ देखो अलग अलग एक्टिविटियाँ खुल रही है, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से टोटल मेरे को 78 एक्टिविटी है टोटल, इसमें से 39 काम लेने पड़ेंगे। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना आप लोग, ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये आप देखते जाएं और ये भी सुने कि जो आपको टाइड का टोटल पैसा मिला हुआ है उसका 50% ड्रिंकिंग वाटर और 50% सैनिटेशन में खर्च करना है। तो वो आप नोट करके लिख लें, आपको कौन से काम ड्रिंकिंग वाटर में लेने हैं और कौन से काम सैनिटेशन में। उसके अलावा अनटाइड का जो पैसा मिला हुआ है उसका 25% आपको खर्च करना है। कहाँ पे, जो थीम वर्क है उनमें, जो थीम आपने ले रखी है उसमें। आप साथ ही देखते जाएं, देखो ये एसेट डिटेल वगैरह इस टाइप से ऐड करनी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स 1 भरना है। इस तरह से इसको सेव कर दीजिए। लेकिन मैंने जो पॉइंट बताया वो याद रखें, सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर पे टाइड का 50% खर्च करना है और अनटाइड का 25% भी हमें थीम वाले कामों में खर्च करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, जो आपको आगे दिक्कत आएगी जब हम प्लान फ्रीज करेंगे, तो उनमें फ्लैगशिप योजनाओं वाले काम भी अपन को लेने हैं। सेंटर स्कीम की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके सारे काम, एक एक काम अपन को सारी एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। उसके लिए देखो यहाँ एक्टिविटी टाइप में ये वीपीआरपी वाले काम सेलेक्ट करने हैं अपन को। वीपीआरपी वाला कोई भी काम ले लो, जैसे मैंने यहाँ एनवायरनमेंट रिलेटेड लिख दिया, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसी से रिलेटेड नाम लिख देता हूँ, आई मीन वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि जो एक्टिविटी रजिस्टर करने का प्रोसेस है वो इसी टाइप का है। आप एक एक करके जितनी भी आपको एक्टिविटी लेनी है, जैसे मेरे थीम में 78 कुल एक्टिविटी है तो मुझे कम से कम 39 लेनी पड़ेगी। और फ्लैगशिप योजनाएं देखो यहाँ पे हम जैसे ही नो करेंगे ना, इज़ द एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाई पंचायत, तो यहाँ पे देखो नीचे फ्लैगशिप स्कीम स्टार करके लिखा आ रहा है, यहाँ पे अपने आप फ्लैगशिप स्कीमें शो हो जाएगी। बाकी देखो मैं यहाँ पे पूरी डिटेल भर रहा हूँ, आप ध्यान से देख के समझ सकते हो, इतना अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और यदि आपको ज़रूरत लग रही है तो आप वीडियो को आराम से चला के समझ सकते हो, इसे मैंने पूरी डिटेल में लिखा है। और यहाँ पे देखो ये जितनी भी सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम है ना, वो सारी की सारी फ्लैगशिप स्कीम यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम नहीं लेंगे तो बार बार एरर आता रहेगा। तो ये वीपीआरपी वाला काम ऊपर से सिलेक्ट करो, एक्टिविटी टाइप वीपीआरपी, और यहाँ से फ्लैगशिप स्कीमें, जैसे मैं स्वच्छ भारत मिशन ले रहा हूँ, ये यहाँ से मैं सेव एंड फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये इस टाइप से हो जाएगा। ये जो दो चीज़ें विशेष तौर से ध्यान रखनी है, टाइड का 50% सैनिटेशन में, 50% किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में। और यहाँ से देखो मैं रजिस्टर प्लान में आ जाता हूँ सीधा, मैंने सारी एक्टिविटी मेरी ऐड कर दी। यहाँ फंड एलोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से एक एक करके मुझे सारे कामों का फंड एलोकेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, वैसे एक एक करके सारी एक्टिविटी ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे देखो ये सारे काम शो हो रहे हैं, इनमें मेरे को फंड एलोकेशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक काम का फंड एलोकेशन करके दिखा देता हूँ। देखो ये काम मैंने ले रखा है, इसका मैं फंड एलोकेशन करता हूँ। मैंने जो काम ले रखा है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो मैं इस काम का बजट एलोकेशन आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैंने ये काम है वो बेसिक ग्रांट अनटाइड में मैंने प्लान किया था कि मैं उससे लूँगा, तो यहाँ से मैं ये फीड कर देता हूँ, ये एलोकेट हो गया फंड। इस टाइप से सारे कामों के एक एक करके फंड एलोकेट कर दो और सीधे आ जाओ कहाँ पे, मैनेज प्लान में, क्योंकि रजिस्टर प्लान से मैंने प्लान प्रोसेस में ले लिया है। मैनेज प्लान वाले ऑप्शन में आप आगे आ जाइए, एक एक करके सारे कामों के फंड एलोकेशन करने के बाद। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, ध्यान रहे
आपको एक एक्सेल बना लेनी है, उसमें पूरी डिटेल लिख लेनी है कि मेरे को इस काम के इतने पैसे लेने हैं, इस काम के इतने पैसे लेने हैं। नहीं तो फिर ये समस्या रहेगी परमानेंट कि आपने अनटाइड में कम पैसा लिया या ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा ले लिया, सैनिटेशन में कम लिया, इस टाइप की समस्या आ सकती है। यहाँ देखो मैं मॉडिफ़ाई कर देता हूँ। ओवन फंड और एसएफसी में भी उतना ही पैसा ले जितने का आपको प्लान बनाना है, क्योंकि इसमें भी यदि ऊपर नीचे किया तो फिर समस्या आएगी, अटकेगा काम। तो ऐसी समस्या बाद में आए ही नहीं, तो उससे बचने के लिए आपको उसी टाइप से काम में लेने हैं। यहाँ देखो मैंने फंड एलोकेट कर दिया है, तो यहाँ मैं देखो ऊपर शो ऑल करके सेव एंड फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे एक फ़ाइल मैंने अटैच की है, वो कौन सी फ़ाइल है, ग्राम सभा की फ़ोटोकॉपी इसमें मैंने स्कैन करके लगाई है। ये देखो मेरा डाटा अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। तो ये प्लान अभी अप्रूव नहीं हुआ है, थोड़ा-सा और प्रोसेस बाकी रह गया है। मैं वापस जाऊँगा प्लानिंग में और मैनेज प्लान में, सेम वहीं पे मेरे को वापस जाना पड़ेगा। हालाँकि मेरा प्लान अप्रूव हो गया है एक टाइप से, अब कोई विशेष काम नहीं बचा है। आपको 2-3 चीज़ें ही सबसे विशेष ध्यान रखनी है, फ्लैगशिप स्कीम, टाइड, अनटाइड। टाइड में सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर और अनटाइड में 25% थीम वर्क लेने हैं। ये स्पेशली ध्यान रखना है। मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि आपके लिए मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जो मेरे को सपोर्ट दिखाते हो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। यहाँ देखो ये अप्रूव कर दो, ये सीधा यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल में ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहले फॉरवर्ड हो गया था मेरा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लान अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखाएगा आपको तारीख की, ग्राम सभा आपने किस तारीख में की थी, तो वो ग्राम सभा की तारीख देखो, प्लान अप्रूवल डेट है, वो ग्राम सभा की तारीख आप डाल दीजिए। जैसे मेरी ग्राम सभा की तारीख 2 अक्टूबर 2023 थी, तो मैं डाल देता हूँ और सबसे इसमें सारे शो करके सबसे नीचे आके मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से प्लान मेरा क्या हो गया, अप्रूव हो गया है। प्लान अप्रूव्ड सक्सेसफुली। इसको मैं देख भी सकता हूँ वापस, आप मैनेज प्लान में जाएं होम पेज से। ये देखो प्लान अप्रूव्ड सक्सेसफुली हो गया। वापस मैं देखूँ हुआ या नहीं, तो प्लानिंग में आ जाओ और ये वापस मैनेज प्लान में, और वहीं पे अप्रूव्ड प्लान में मैं इसको देख पाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी नेट थोड़ा धीरे चल रहा है इसमें। ये देखो प्लान स्टेटस, प्लान अप्रूव्ड, और यहाँ से गेट डाटा कर लीजिए। यहाँ पे शो हो जाएगा, जितने भी काम मैंने लिए हैं वो सारे शो हो जाएंगे, और जो प्लान हमारा अप्रूव हुआ है वो शो हो जाएगा। स्पेशली ध्यान रखने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कोई समस्या आए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।